नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव मौर्य, सीनियर फार्मासिस्ट एंड हेल्थ कंसल्टेंट और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालों के बारे में और समझेंगे कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, क्या कारण है, इसका इलाज क्या है। इस वीडियो में आपको जो है बालों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको बालों के बारे में सब कुछ पता चलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज के समय में बालों का झड़ना आम लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। गूगल पर एक सर्वे के दौरान पाया गया कि दुनिया भर में लोगों ने बालों का झड़ना कैसे रोके सबसे ज़्यादा सर्च किया है, और हो भी क्यों ना। इंसानों की खूबसूरती में बाल हमारे चांद चांद लगा देते हैं, लेकिन अगर ये बाल झड़ने लगे तो आपके चांद भी दिखने लगते हैं। पहले ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ 40 साल की उम्र के लोगों में या उससे ऊपर के लोगों में देखी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, अब ये देखा जाने लगा है कि जो 20 से लेकर 30 वर्ष की आयु वाले जो नौजवान बच्चे हैं उनको भी ये समस्याएं अब हो रही हैं। और अगर जो है हमें ये समस्याएं यंग एज में होती हैं तो इसका एक अपना सोशल प्रेशर होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के बाल जो है जल्दी झड़ जाते हैं तो उस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक से वो सोशलाइज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरे बाल झड़ गए, मैं कैसा दिखूंगा, अपने आप को लेके इनसिक्योर रहता है। और इन सब कारणों के कारण अगर बहुत लंबे समय तक ये सब चलता है तो डिप्रेशन में भी आ जाता है। हेयर लॉस को रोकने के लिए हज़ारों प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आते हैं। एक आपने देखा होगा कि पूरी इंडस्ट्री खड़ी है हेयर लॉस के आसपास। एक एस्टिमेट के मुताबिक हेयर लॉस का जो बिजनेस है वो करीबन $100 बिलियन का है। अब इन एडवर्टीजमेंट के चक्कर में हम हज़ारों प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बिना कारणों को समझे। दरअसल ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप लगाएं और एक साथ आपके जितने भी कारण हैं, यानी कि जो भी आपके कारण हो वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए और आपके बाल जो है वो झड़ना बंद हो जाए और फिर से में रीग्रोथ हो। ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले कारण पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके अनुसार आपको कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आइए पहले समझते हैं कारणों को, और उससे पहले समझते हैं कि हमारे सर पर जो है बाल उगते कैसे हैं, यानी कि हमारे बाल बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं, हमारे सिर की त्वचा के 2 रूट होते हैं। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम हेयर फॉलिकल और ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हम शाफ्ट। हमारे सिर पर करीब 1 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं और इन हेयर फॉलिकल्स में होता है हेयर रूट जो ब्लड वेसल से जुड़ा होता है। जब ये हेयर रूट धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं तो ये हमारे ऊपरी हिस्से यानी कि शाफ्ट पर आ जाते हैं। हेयर शाफ्ट के भी 3 लेयर होते हैं। बाहर वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्यूटिकल, बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और लास्ट वाले हिस्से को बोलते हैं मेडुला, यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। हमारे जो बाल हैं वो लगभग हर महीने 1 सेंटीमीटर बड़े होते हैं। तो ये समझ लिया कि हमारे बाल जो हैं वो बनते कैसे हैं, यानी कि उगते कैसे हैं। अब हम समझते हैं हमारे बाल झड़ते क्यों हैं। तो हमारे जो सिर के बाल होते हैं वो 2 से लेकर 6 वर्ष तक जीवित रहते हैं, उसके बाद ये झड़ जाते हैं और फिर नए बाल उगते हैं। ये प्रक्रिया जो है वो पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। हमारे बाल जो हैं वो 3 चरणों में झड़ते हैं, यानी कि उगने से लेके झड़ने तक 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है एनाजन, दूसरा होता है कैटाजन और तीसरा स्टेज जो होता है हमारा वो होता है टेलोजन। इन तीनों स्टेजों से गुजरने के बाद टेलोजन स्टेज में बाल कुछ दिनों तक रहते हैं, उसके बाद जो है हमारे बाल जो है वो गिर जाते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, सभी को होता है, घबराने वाली यहाँ तक कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने बाल जो हमारे टेलोजन स्टेज में झड़ते हैं उतने ही बाल जो हमारे 3 महीनों में फिर उग जाते हैं। ये एक समान प्रक्रिया है जो सभी पुरुषों और महिलाओं को होता है। लेकिन जब हमारे बालों को ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और पानी वगैरह चेंज हो जाता है उसकी वजह से बाल झड़ते हैं, अगर आप कोई केमिकल यूज़ करते हैं बालों में, कोई हेयर जेल वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो सकता है आपके बाल झड़ रहे हों, या फिर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, मेडिसिन आपकी चल रही हो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम हो गई हो, बीमारी हो, उसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। तो आपको कौन सा कारण है सबसे पहले आपको वो कारण पता लगाना है। लेकिन एक बीमारी जो 95% लोगों में गंजेपन का कारण बनती है वो है मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम DHEA भी कहते हैं। ये DHEA जो है वो कन्वर्ट होता है एंड्रोस्टेरोन में, जो फर्दर कन्वर्ट होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन में, और ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं DTH में। टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जब ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है DST में, उसके बाद ये DST बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है आपकी बालों के लिए, क्योंकि DST ही मेन कारण होता है गंजेपन का। हमारे बालों के झड़ने की स्पीड को बढ़ाता है और हमारे जो बाल होते हैं धीरे धीरे झड़ते रहते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप बचपन में छोटे होते थे तो आप लगातार अपने बालों को पीछे करते थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ये आदत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहले बाल होते थे वो हमारे सिर के आगे होते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम बड़े होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे सिर के बाल जो हैं वो पीछे होने लगते हैं। खासकर हमारे जो टेम्पोरल एरिया होता है या बीच का जो होता है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन होता है जिसमें जो है हमारे जो बाल होते हैं वो बहुत जल्दी झड़ते हैं, यानी कि गंजापन बहुत तेज़ी से होता है, वो है एलोपेशिया एरोडेटा। इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे जो हेयर होते हैं उसको फ़ौरन बॉडी समझ लेते हैं
और उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो सर के बाल होते हैं बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं और कई बार जो है पैटर्न्स बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, यानी कि बीच में आपके कहीं बाल होंगे कहीं बाल नहीं होंगे। तो एक ये भी कारण होता है जिसको हम एलोपेशिया एरोटा भी कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा जो है देखा जाता है अगर किसी को गंजापन हो तो। इसलिए अगर आपको गंजेपन की शिकायत हो रही है तो महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने से अच्छा है कि पहले आप अपने कारणों को समझें। एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें, वो आपको बता देगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किन वजहों से आपको दिक्कत हो रही है। फिर इन रीज़न के अनुसार आप अपना इलाज कराएं। इन तेल और शैम्पू के एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल भी ना पड़े, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आई होप गाइज़ आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।